मारा गया। आखिरकार मैं बिल्कुल फर्क नहीं करना चाहती। जब कोई मरता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, दर्द उतना ही होता है परिवार वालों को, उनके अपनों को। मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये कौन लोग हैं जो मरने वालों की खून के रंग में धर्म ढूंढने लगते हैं, जो मरने वालों के खून के रंग में ढूंढने लगते हैं कि अब इसके बारे में हमें कुछ कहना है या नहीं कहना है। जिनके मन में ये ख्याल आते हैं, ये हैं कौन लोग? क्या राजनीति में खून के रंग में भी हम इस तरह से अलग अलग तरीके से देखेंगे? यही है पब्लिक का सवाल, और पब्लिक सवाल पूछ रही है। मंगलपति द्विवेदी वाराणसी से, विवेक तिवारी देहरादून से पूछ रहे हैं पब्लिक का ये सवाल। मेरा सवाल ये है कि आज एसपी दफ्तर के आगे बुलडोजर चला है, अब योगी सरकार का इसके बाद क्या इरादा है? जैसे ईडी और सीबीआई को भ्रष्टाचार केवल विपक्ष के नेताओं में दिखाई देता है, वैसे ही जो बुलडोजर है उसको भी अवैध नहीं लगता है जहां पर विपक्ष के नेता होते हैं। पहले विनोद बंसल जी, क्या अब समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर बुलडोजर चलने के बाद योगी जी का इरादा क्या है, यह पूछ रही है पब्लिक। देखिए, एक बात तो साफ हो गई, जब चोट सीने पर लगती है ना तभी उसको दर्द होता है। नाविका जी, जब हिंदुओं पर हमले होते हैं ना जी, जब निहत्थे राम सेवकों पर गोली चलाई जाती है तो इनके नेताजी क्या कहते हैं? अरे कुछ ही थे, मेरा बस चलता तो जाने कितनों को मार देता। और जब जब निहत्थे संतों पर हमला होता है, जब उनके 84 कोसी परिक्रमा को रोका जाता है, जब राम जन्मभूमि पर आक्रमण किए जाते हैं, जब राम जन्मभूमि पर लांछन लगाए जाते हैं, तो ये सारे नेता एक लंबी नींद में सो जाते हैं। जब उनको दर्द नहीं होता, आज जब बुलडोजर चला अपने घर पे, लेकिन तो बिलबिला गए। ये सवाल द्विवेदी जी का है, ये सवाल द्विवेदी जी का है, और ये नहीं कतई पूछ रहे कि मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था या योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था। उनका सवाल सिर्फ इतना है कि अवैध दुकानें कई होंगी लखनऊ शहर में, क्यों समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर की दुकानें ढूंढी गई? सवाल यह है। नहीं, लेकिन नाविका जी मुझे बताइए कि समाजवादी पार्टी जिनको प्रश्रय दे रही थी, आखिरकार क्यों दे रही थी भाई? आखिरकार कुछ तो कारण है ना। बात यह नहीं है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने वालों को गिराया गया, बात यह है कि अवैध को गिराया गया। जब अवैध को गिराया जाता है तब इनको पीड़ा बहुत होती है। तो अवैध को गिराया जाए, अवैध को गिराया जाए तो अजीज खान साहब पीड़ा क्यों होती है? अवैध था, वहां होना ही नहीं चाहिए था, चला गया। हाँ, अरे नाविका जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई समाजवादी वो चोट इनके सीने पे लगी ना। ये टूटी चोरों के प्रवक्ता है ना जी। गरीबी से लड़ो, गरीबों से मत लड़ो, गरीबी से लड़ो। मैं बात बता नहीं, जब टूटी चोर के ले जाएंगे तब तो कुछ नहीं होगा, और टूटी चोरों को पकड़ लेगा तो इनको परेशानी हो जाएगी। ये समस्या है सारी। गरीबों से नहीं, आप मुझे बताइए ना, आखिरकार बिलबिलाते क्यों? और जब आपका नेता कैबिनेट मंत्री होकर के भारत माता को डायन कहता है तो आप सड़क जाते हो साइड में। जब आपका नेता जो सांसद होकर के संसद में जाकर वंदे मातरम का विरोध करता है तब आपको हंसी आती है, खिलखिलाते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा किया, आप पीठ दबाते हैं। जब आपका नेता जिहादियों का साथ देकर के हिंदुओं पर हमले करवाता है तो आप दिल में घुस जाते हैं, नहीं बोलेंगे आप। अरे जब हिंदू बेटियों पर हमले होते हैं, लव जिहाद की कितनी घटनाएं होती हैं, और उसमें लव जिहादी ये कौन समुदाय के हैं इसको नहीं पता। धर्मांतरण के जब अड्डे चलाते हैं आप लोग, तब उसके बाद हम शांत रहते हैं, आप नहीं बोलेंगे। जब हिंदू बेटियों पर हमले होते हैं, उनको जिंदा जला दिया जाता है तो आप नहीं बोलेंगे। जब मुझे बताइए महादलित समुदाय पर हमले होते हैं तब आपकी सरकार कुछ नहीं बोलेगी। मुझे पता है, जब पीड़ा सिर पे होती है ना, जब पीड़ा दिल में लगती है कोई, तब आपको चुभन होती है। जनता की चुभन आपको चुभन नहीं नजर आती। हिंदू समाज को हमेशा से अवनीजेश अवस्थी जी, दूसरा बड़ा सवाल जो पब्लिक से आया था वो ये था कि क्या सीबीआई ईडी की तरह बुलडोजर भी सरकार की एक हथियार की तरह हो गया है जो विपक्ष पे चलाया जाता है? नाविका जी, मैं एक बड़ी साफ सी बात बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने 58 करोड़ रुपए कैश देखा।
मुझे बड़ा अच्छा लगा जब 52 करोड़ रुपए कैश में, बहुत बढ़िया, बहुत। हम सब लोगों का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा चुरा चुरा करके रखा था घर के अंदर, सोने की ईंटें बना बना के रखी थी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता, मुझे तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई इतनी अच्छी लगी। पैसा मिला ना, सरकारी खजाने में गया ना, चोरी करके रखा था जनता का पैसा। मंत्री होते हुए ये लोकतंत्र में चुने हुए मंत्री हैं जिनके घर से 58 करोड़ रुपए 52 करोड़ रुपए मिलता है, सोने की ईंटें मिलती हैं, बेनामी संपत्तियां मिलती हैं, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन उठाता है तो मुझे लगता है कि उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है मेरा पैसा। मेरा पैसा अगर एक व्यक्ति 58 करोड़ रुपए कैश रखता है, जब मैंने देखे वो नोट 2-2 हजार के और पड़े हुए पैकेटों में बंद, ऐसे जैसे अखबार पड़े होते हैं घर में, बिल्कुल ढेर, पहाड़ की तरह, पहाड़ की तरह। इतनी खुशी हुई, मजा आ गया। किसी गरीब का नहीं लूटा। और एक बात मैं बता दूं अजीज खान साहब, आपने देखा होगा अवैध निर्माण बहुत जगह होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी गरीब के घर पर चला? नहीं चला। वो जो गैंग वाले हैं, गैंगस्टर जो भागे फिर रहे हैं इधर से उधर, जो पंजाब की जेल में जाके छिपा था, और उत्तर प्रदेश आते ही जो है कहां पर रहता था? सामने वाले फ्लैट में, जेल के सामने वाले फ्लैट में रहता था। आपकी सरकार के समय में पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जेल में नहीं रखा था उसको, सामने वाले पकड़े जाते हैं, इन पर बुलडोजर चलता है तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे क्या दिक्कत है? जिसने कोई गलत काम नहीं किया उसे क्या दिक्कत है? जिसने गलत किया वो करे ना, भुगते। और इसमें किसी गरीब की दुकान नहीं तोड़ी गई। समाजवादी पार्टी उनसे किराया लेती होगी दुकान खोलने का। ये आपके ऊपर चला डंडा आपके